महर्षि दधीचि के पुत्र का नाम था पीपलाद। क्योंकि वह सिर्फ पीपल का फल ही खाया करते थे, इसलिए उन्हें पीपलाद के नाम से पुकारा जाता था। दरअसल अपने पिता की तरह पीपलाद भी बहुत तेजवान और तपस्वी था। जब पीपलाद को यह पता चला कि देवताओं को अस्थि दान करने के कारण उनके पिता की मृत्यु हो गई, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। आग बबूला होकर उन्होंने देवताओं से बदला लेने का निश्चय किया। यही सोचकर वह शंकर भगवान को खुश करने के लिए उनकी तपस्या करने लगा। उनकी तपस्या से अंततः शंकर भगवान खुश हुए और पीपलाद से वरदान मांगने को कहा। पीपलाद ने भगवान से प्रार्थना की, हे आशुतोष, मुझे ऐसी शक्ति दो जिससे मैं देवताओं से अपने पिता की मृत्यु का बदला ले सकूं। भगवान शंकर तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। उनके अंतर्ध्यान होने के तुरंत बाद ही वहां एक काली कलूटी लाल लाल आंखों वाली राक्षसी प्रकट हुई। उसने पीपलाद से पूछा, स्वामी आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना है। पीपलाद ने गुस्से में कहा, सभी देवताओं को मार डालो। आदेश मिलते ही राक्षसी पीपलाद की तरफ झपट पड़ी। पीपलाद अचंभित हो चीख पड़ा, यह क्या कर रही हो। उस पर राक्षसी ने कहा, स्वामी अभी अभी आपने ही तो मुझे आदेश दिया है कि सभी देवताओं को मार डालो। मुझे तो सृष्टि के हर कण कण में किसी न किसी का वास नजर आता है। सच तो यह है कि आपके शरीर के हर अंग में भी कई देवता दिख रहे हैं मुझे, और इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे ही शुरुआत करूं। पीपलाद भयभीत हो उठे। उन्होंने फिर से शंकर भगवान की तपस्या की। भगवान फिर प्रकट हुए। पीपलाद के भय को समझाकर उन्होंने पीपलाद को समझाया, वत्स, गुस्से में आकर लिया गया निर्णय भविष्य में गलत ही साबित होता है। पिता की मृत्यु का बदला लेने की धुन में तुम यह भी भूल गए कि दुनिया के कण कण में भगवान का वास है। तुम उस दानी के पुत्र हो जिसके आगे देवता भी भीख मांगने को मजबूर हो गए थे। इतने बड़े दानी के पुत्र होकर भी तुम भिक्षुक पर क्रोध करते हो। यह सुनते ही पीपलाद का क्रोध शांत हो गया और उन्हें भगवान से क्षमा मांगी। इस तरह एक बार फिर देवताओं की रक्षा हुई। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो, ऐसी और कहानियाँ के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए और वीडियोस को शेयर करिए। थैंक यू।